जय हिंद फ्रेंड। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे बोर्ड एग्जाम 2023 के बारे में। और हिंदी के आज हम लेकर आए हैं 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं। दोस्तों ये बहुविकल्पी क्वेश्चन है और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप लोग जरूर से ज़रूर तैयार कर लेना। तो देखिए दोस्तों क्या है क्वेश्चन हमारा। दोस्तों अगर आप ये इस वीडियो को पूरी देख लेते हो तो आप सही बता रहे हैं, आप लोग बोर्ड एग्जाम में फोड़ के आओगे। तो इस वीडियो को आप लोग पूरी देखना, स्किप मत करना दोस्तों। लाइक कर देना वीडियो अगर अच्छी लगे तो, वरना कोई बात नहीं, आप लोग लेकिन वीडियो देखना जरूर। देखिए दोस्तों क्या है हमारा पहला क्वेश्चन, क्या कह रहा है दोस्तों। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है किन्नर देश में किस लेखक की रचना है। यहाँ पर देखिए लेखक पूछ रहा है किस लेखक की रचना है। तो आइए हम लोग देखते हैं दोस्तों। पहला हमारा का ऑप्शन है राजेंद्र अवस्थी। क्या है पहला? राजेंद्र अवस्थी। और दूसरा हमारा खा ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा। और तीसरा है राहुल सांकृत्यायन। और चौथा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है राहुल सांकृत्यायन, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है रीतिकाल के कवि हैं। हमें क्या बताना दोस्तों? रीतिकाल के कवि हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन आपके पास मैथिली शरण गुप्त, दूसरा है बिहारी, और तीसरा है केदार भट्ट, और चौथा है सूरदास। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है बिहारी। बिहारी रीतिकाल के कवि हैं। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से क्या है? निम्न में से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध। हमें निबंध बताना है किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तो दोस्तों पहला है हमारा कुटज, दूसरा है मेरी असफलताएं, और तीसरा है गांव सुखी हम सुखी। क्या? गांव सुखी हम सुखी। उसके बाद क्या है? प्राणों का सौदा। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है कुटज। क्या है दोस्तों? कुटज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 4। देखिए क्या है? हिंदी का प्रथम नाटक है। हिंदी का जो प्रथम नाटक दोस्तों कई बार पूछा गया ये प्रश्न, इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। देखिए क्या है हिंदी का प्रथम नाटक? सती प्रताप पहला है। पहला ऑप्शन आपके पास सती प्रताप, दूसरा है नल दमयंती। उसके बाद है कामना। क्या है? कामना। उसके बाद जो चौथा ऑप्शन आपके पास है नहुस। यही दोस्तों आपका करेक्ट आंसर है। नहुस जो है आपका करेक्ट आंसर है। यही हमारा है हिंदी का प्रथम नाटक। आप लोग याद रखना, अच्छी तरीके से याद कर लेना दोस्तों। हिंदी का प्रथम नाटक क्या है? नहुस। उसके बाद हम लोग पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाटक है। हमें इसमें रचनाएं नीचे दी गई हैं, इनमें नाटक को ढूंढ कर बताना है। देखिए पहला है दोस्तों निंदा रस, और दूसरा हमारा है गोदान, तीसरा हमारा है चंद्रगुप्त, चौथा हमारा है नमक का दरोगा। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है चंद्रगुप्त। चलिए दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास। क्या दिया है? हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है? देखिए पहला आपके पास का ऑप्शन है आनंद मठ, और खा ऑप्शन आपके पास है परीक्षा गुरु। क्या है? परीक्षा गुरु। और गा ऑप्शन आपके पास है गबन, और घा ऑप्शन आपके पास है तितली। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है परीक्षा गुरु। कौन सा? परीक्षा गुरु। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा 7वां नंबर है हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। किसको माना जाता है? चलिए हम लोग देखते हैं। पहला है विष्णु प्रभाकर, दूसरा है मोहन राकेश, और तीसरा है उपेंद्र नाथ अस्क भी इनको कहते हैं। उसके बाद हमारा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है उपेंद्र नाथ अस्क। क्या है? उपेंद्र नाथ अस्क। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? देखिए दोस्तों आपके सामने है अगला प्रश्न हिंदी की प्रथम कहानी। यहाँ पर हमें बताना हिंदी की प्रथम कहानी। अभी थोड़ी देर पहले हमसे पूछा गया था हिंदी का प्रथम नाटक। तो हिंदी का प्रथम नाटक जो हमारा था वो तो था हमारा वो नहुस, लेकिन जो हिंदी की प्रथम कहानी है उसे हम लोग बताते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। आत्माराम पहला ऑप्शन आपके पास है आत्माराम, दूसरा है पूस की रात। क्या है? पूस की रात। और तीसरा है आपके पास इंदुमती, और चौथा ऑप्शन आपके पास कलाकार का दंड। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हमारा है इंदुमती। क्या है? इंदुमती। इंदुमती क्या है? प्रथम हिंदी की प्रथम कहानी है। उसके बाद चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या है? उपन्यास विधा की रचना है। उपन्यास जो है किस विधा की रचना है, बस यही हमें बताना है। का ऑप्शन आपके पास है नीर का निर्माण फिर, और खा ऑप्शन आपके पास बाण भट्ट की आत्मकथा, और गा ऑप्शन आपके पास कलम का सिपाही, घा ऑप्शन आपके पास पथ के साथी। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है बाण भट्ट की आत्मकथा।
उसके बाद दोस्तों आप इन सब क्वेश्चनों को तैयार कर लेना, क्योंकि ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको मैंने अच्छे से सर्च किया उसके बाद आपके सामने लेकर आया हूँ, क्योंकि ये कई बार बोर्ड में पूछे गए हैं। दोस्तों आप लोग इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए और मेरी वीडियो को आगे आप लोग बढ़ाइए, शेयर कीजिए दोस्तों अच्छी तरीके से। चलिए देखते हैं क्या है। प्रथम डायरी के लेखक, क्या क्वेश्चन है, प्रथम डायरी के लेखक क्या है, मोहन जोशी का ऑप्शन है, और खा ऑप्शन है आपके पास है इला चंद्र जोशी, गा ऑप्शन है आपके पास नरदेव शास्त्री, वेद तीर्थ, इनको क्या कहा जाता था, वेद तीर्थ। उसके बाद क्या है हमारा अगला जो है रामधारी सिंह दिनकर, क्या है, रामधारी सिंह दिनकर। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है नरदेव शास्त्री, करेक्ट आंसर है, प्रथम डायरी के लेखक यही है नरदेव शास्त्री। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, रामधारी सिंह दिनकर किस काव्य धारा के कवि हैं। पहला ऑप्शन है छायावाद, दूसरा ऑप्शन है नई कविता, और तीसरा ऑप्शन है प्रगतिवाद, क्या है, प्रगतिवाद, और चौथा ऑप्शन राष्ट्रीय काव्य धारा। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि हैं। किसके, राष्ट्रीय काव्य धारा, किस काव्य धारा, राष्ट्रीय काव्य धारा। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला ग्रामर से क्वेश्चन लिया गया है दोस्तों, ग्रामर भी अब की बार आ रही है, आप लोगों को पता होगा शायद। स्वागतम का संधि विच्छेद हमें बताना है। स्वागतम का संधि विच्छेद, पहला ऑप्शन आपके सामने है स्वधन गतम, दूसरा सुधनागतम, और तीसरा स्वधन आगतम, और चौथा आपके पास है स्वागत धन अम, क्या, स्वागत धन अम। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है हमारा सुधन आगतम, स्वागतम का संधि विच्छेद। आप लोग संधि विच्छेद अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, क्योंकि ये पेपर में जरूर से जरूर आएगा और बहुविकल्पी में ही आएगा। अब हर साल होता क्या था दोस्तों, रस वगैरह जो होते हैं हमारे वो ऐसे लिखित रूप में परिभाषा पूछी जाती थी, लेकिन अब की बार आपको सब बहुविकल्पी में आ जाएंगे, जिससे आपके समय की बचत होगी। आप लोग अगर अच्छे से तैयार कर लेंगे तो अब की बार आप लोग 90+% फोड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों कमेंट कीजिए, मैं आपको हर एक तरह की तैयारी करवाऊंगा। आपको जिस टाइप की वीडियो चाहिए आप कमेंट कीजिए, आपको मिलेगी वीडियो। अगला है हमारा 13 नंबर क्वेश्चन, वीर रस का स्थायी भाव। वीर रस का पहला ऑप्शन है वात्सल्य, दूसरा है उत्साह, तीसरा शोक है, और चौथा है आश्चर्य। तो शोक तो होगा नहीं, उत्साह है, कौन सा है, उत्साह, इसका करेक्ट आंसर है उत्साह। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता किस अलंकार में किया जाता है। तो पहला ऑप्शन आपके पास है उपमा, और दूसरा ऑप्शन रूपक, तीसरा ऑप्शन है आपके पास उत्प्रेक्षा, और चौथा ऑप्शन अतिशयोक्ति। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है रूपक, कौन सा है, रूपक, रूपक अलंकार है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि दोहा का उल्टा होता है, दोहा जो होता है दोहा का उल्टा क्या होता है। आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत छोटी चीज़, अगर ये नहीं पता समझ लीजिए कुछ नहीं पता है। दोहा का उल्टा जो होता है सोरठा, इसमें ज़्यादा एग्जाम्पल बताने की ज़रूरत नहीं है, दोहा का उल्टा सोरठा ही होता है। तो दोस्तों आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। अगला देखिए 16 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, फला नाम का विभक्ति तथा वचन, क्या लिखना, विभक्ति तथा वचन हमें बताना है। देखिए पहला है चतुर्थी विभक्ति एक वचन, दूसरा ऑप्शन है आपके पास पंचमी विभक्ति बहुवचन, तीसरा ऑप्शन आपके पास है प्रथमा विभक्ति और कितने वचन, दो वचन, और तीसरा जो आपके पास चौथा ऑप्शन है वो है षष्ठी विभक्ति बहुवचन। यही आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि फला नाम ये बहुवचन में आता है। उसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन है आँख का पर्यायवाची, अगर ये पर्यायवाची आपको नहीं आ रही तो आप बोर्ड एग्जाम में एक अच्छे परसेंटेज नहीं बना सकते हैं, क्लियर बात है। आँख का पर्यायवाची जो होता है वो होता है लोचन, इसमें ऑप्शन देने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये वेरी सरल क्वेश्चन, बहुत ही सरल क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन है। उसके बाद अगला जो हमारा है भंवरा, भंवरा आप लोग जानते होंगे शायद, भंवरा का तत्सम रूप क्या है। पहला है भैंस, ये तो होगा नहीं, दूसरा भ्रमर है, तीसरा है भ्राता, चौथा इनमें से कोई नहीं। जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है भ्रमर। उसके बाद चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, चौराहा में कौन सा समास है, चौराहा में कौन सा समास है, इसको आप लोगों को बताना है कि चौराहा जो होता है चौराहा उसमें कौन सा समास है। 19 नंबर क्वेश्चन, पहला ऑप्शन द्विगु समास, दूसरा ऑप्शन द्वंद्व समास, तीसरा ऑप्शन बहुव्रीहि समास, चौथा तत्पुरुष समास। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा है द्विगु समास, कौन सा, द्विगु समास। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, गोपनीय, गोपनीय में कौन सा प्रत्यय है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, गोपनीय में कौन सा प्रत्यय। सबसे पहले आप लोग ये समझिए प्रत्यय उपसर्ग होता क्या है। उपसर्ग होता है जो दोस्तों जो शब्द के पहले लगता है, क्या होता है उपसर्ग, जो शब्द के पहले लगता है, और प्रत्यय वो होता है जो शब्द के अंत में लगता है। तो इसमें देखिए शब्द के अंत में क्या हमें दिखाई दे रहा है, बड़ी की मात्रा लगी है, और या ई, क्या है, ई,
तो हमारा जो करेक्ट आंसर प्रत्यय जो होता है वो ई होता है। ये यहाँ पर ई लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर हमसे पूछा जाता है कि उपसर्ग क्या है, तो ये गो आगे सबसे पहला अक्षर। आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है खून के छींटे किस विधा की रचना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। पहला ऑप्शन है आपके पास निबंध, दूसरा है आपके पास कविता, और तीसरा है नाटक, और चौथा है हमारा कहानी। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों खून की छींटे, वो निबंध विधा की रचना है। अगला हमारा क्या देख दोस्तों, महादेवी वर्मा की रचना। महादेवी वर्मा की रचना कौन सी है, निम्न में से महादेवी वर्मा की रचना कौन सी है। देखिए आप लोग नीचे देखिए और बताइए। सूरज का सातवां घोड़ा नहीं है, गोदान नहीं है, धूप धूप के धान नहीं है, यामा जो हमारा करेक्ट आंसर है। यामा के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्रदान हुआ है महादेवी वर्मा को। आप लोगों को शायद पता होगा, ये क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा जाता है। ये तो हाई स्कूल है, हाई स्कूल में तो पक्का आएगा, इसलिए आप लोग इसको तैयार कर लेना अच्छी तरीके से। चलिए देखते हैं हम लोग, आधुनिक काल कब से कब तक था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया आधुनिक काल कब से कब तक था। यहाँ पर देखिए थोड़ा लिखने में जो है मिस्टेक हो गया था, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप लोग अच्छे से देख लेना क्या है। आधुनिक काल का समय कब से कब तक था, तो 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी। गलत, बिल्कुल गलत है। सन 1843 ईस्वी से अब तक, यही वाला सही है, और ये भी गलत है, ये भी गलत है। उसके बाद देखिए क्या है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव। श्रृंगार रस का स्थायी भाव, इसका ऑप्शन आपको ऊपर मिल जाएगा यहाँ पर। श्रृंगार रस का स्थायी भाव जो है, निर्वेद तो है नहीं, क्योंकि निर्वेद बिल्कुल गलत है। वात्सल्य भी नहीं होगा, उत्साह भी नहीं होगा, श्रृंगार रस का होगा रति। उसके बाद चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोग तैयार कर लेना जरूर से जरूर। क्या है, आवारा मसीहा के लेखक। आवारा मसीहा कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, इसको आप लोग मत भूलना। आवारा मसीहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बिल्कुल गलत हो तुम। राहुल सांकृत्यायन, बिल्कुल गलत। मोहन राकेश, गलत। विष्णु प्रभाकर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही सही है आपका, सही है ये विष्णु प्रभाकर। आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लेना दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा, सरस्वती पत्रिका के संपादक, ज्ञान की देवी सरस्वती, इनकी पत्रिका के संपादक कौन थे। तो पहला ऑप्शन आपके पास आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा ऑप्शन बालकृष्ण भट्ट, चौथा ऑप्शन भारतेंदु हरिश्चंद्र। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है महावीर प्रसाद वर्मा। महादेवी बोल रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला है हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है। देखिए अभी यहाँ पर शायद इस क्वेश्चन को पीछे रिपीट हुआ है क्या क्वेश्चन। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। हिंदी की जो प्रथम कहानी है वो इंदुमती है। क्या है, इंदुमती है। उसके बाद अगला हमारा है, रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है। रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है, इसको आप लोग उसके बाद क्या है, रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है। मुंशी इंशाअल्लाह कहाँ कहीं पर है, यहाँ पर दिखा। हाँ ये देखिए करेक्ट आंसर। ये तो पहले से मुझे याद था, काफ़ी दिनों मैंने जब हाई स्कूल का एग्ज़ाम दिया था तब से मुझे अब तक याद है ये सब सारी चीज़ें, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मुंशी इंशाअल्लाह की कहानी, रानी केतकी की कहानी इन्हीं की रचना है, तो आप लोग इसको याद कर लेना। ये कहानी विधा की है, ठीक है, इसको आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। उसके बाद जो अगला हमारा प्रश्न क्या है, द्विवेदी युग का समय सीमा कई बार पूछा गया, कई युगों का पूछ लेता है, जैसे आधुनिक काल का। कई हर एक युग की आपको समय सीमा पता होनी चाहिए, विशेषताएं पता होनी चाहिए, तभी आप बोर्ड में अच्छे नंबर ला सकते हैं। क्या है, द्विवेदी युग का समय पूछा गया है 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी, 1910 ईस्वी से 32 ईस्वी, 1920 ईस्वी से 42 ईस्वी, 1930 ईस्वी से 1952 ईस्वी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपको खुद ही पता होगा, क्योंकि वेरी मोस्ट क्वेश्चन है और सरल भी है। 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी। और उसके बाद अगला क्वेश्चन जो हमारा, भारतेंदु युग के लेखक हैं। भारतेंदु युग के लेखक तो आपको शायद पता ही होगा कौन है। भारतेंदु युग, पहला महादेवी वर्मा, दूसरा ऑप्शन रामवृक्ष बेनीपुरी, तीसरा सरदार पूर्ण सिंह। सरदार पूर्ण सिंह कौन है, इस लेखक का नाम, कवि का नाम मैंने पहली बार सुना है। उसके बाद जो अगला ऑप्शन आपके पास, बाण भट्ट, ये काफ़ी मशहूर लेखक है और यही है करेक्ट आंसर, यही है। भारतेंदु युग के लेखक भी इन्हें माना जाता है, करेक्ट आंसर यही है। कोई बात नहीं, आप लोग तैयार कर लेना दोस्तों। सपोर्ट कीजिए मेरे इस चैनल को, क्योंकि ये मेरा नया चैनल है, और आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ये भी चैनल एक दिन बूम करेगा और बड़ा बन के दिखाएगा ये चैनल भी।
बड़ा हो जाएगा चैनल। आप लोग सपोर्ट कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और आपको जिस टाइप की वीडियो चाहिए एक बार कमेंट करिए, सेवा का अवसर एक बार ज़रूर दें, आपको हर तरह की वीडियो मिलेगी। जय हिंद दोस्तों।